आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटिंग इक्वेशन पार्ट 3 के, जिसमें हम एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो हम उसे सीधा सीधा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने इन 3 ट्रांजैक्शन के लिए। पहली ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। मैंने पहले की तरह ही हमेशा से इस बार ऊपर की हेडिंग्स नहीं लिखी हैं, इस बार मैं साथ के साथ लिखूंगी। बाकी हमने ये फॉर्मेटिंग कर रखी है ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। पहला बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या दो चीज़ें हुई होंगी? एक ट्रांजैक्शन में दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये हमें पता है। किसी भी एक ट्रांजैक्शन के होने से क्या दो चीज़ें हुई होंगी? पहली चीज़ कि हमारा कैश डेफिनेटली बढ़ गया होगा, और जिससे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई होगी। अब हमारा कैश कितने से बढ़ा है? 1 लाख रुपए से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपए इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी कुछ है नहीं प्लस कैपिटल, ये भी हो गया आपका 1 लाख रुपए। तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन बनेगी 1 लाख रुपए इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख रुपए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है? दूसरी इक्वेशन बोलती है गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000 रुपये एंड ऑन क्रेडिट 30,000 रुपये। तो कैश वाली का क्या होगा? अगर ट्रीटमेंट देखें तो कैश वाली का होगा कैश कम होगा 20,000 रुपये से, और स्टॉक बढ़ेगा हमारा 20,000 रुपये से। यहाँ पे अगर हम क्रेडिट वाली देखें तो क्रेडिट यानी हमने उधार लिया है। उधार लिया है तो हमारे सर पे बोझ होगा पैसा देना, और जिससे हम उधार सामान लेते हैं वो हमारे होते हैं क्रेडिटर। और अगर हम उधार सामान लेंगे तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे 30,000 से, और यहाँ पे भी हमारा स्टॉक जो है बढ़ जाएगा 30,000 से। जो हम सामान खरीदेंगे ऑब्वियस सी बात है हमारे सामान में आएगा, तो वो भी बढ़ जाएगा 30,000 रुपये से। तो टोटल स्टॉक बढ़ता है 50,000 रुपये से। अब इसको एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। 20,000 से कैश कम हुआ, कैश में लेस कर दो 20,000 रुपये। स्टॉक आया तो स्टॉक लिख दो आप। कितना आया? 20,000 का स्टॉक एक आया, 30,000 का स्टॉक एक आया, तो टोटल स्टॉक कितने का आया? 50,000 रुपीज़ का। तो टोटल स्टॉक आ गया आपका 50,000 रुपीज़ का। और आपके एक क्रेडिटर जो हैं वो बन गए। क्रेडिटर कैसे बन गए? क्रेडिटर बन गए आपके कितने के? कितने का उधार था? 30,000 का। तो 30,000 के आपके क्रेडिटर बन गए। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बनती है? अब आपकी न्यू इक्वेशन बनती है 80,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 1 लाख रुपीज़। 1,30,000 इधर भी है, 1,30,000 इधर भी है। अभी तक इक्वेशन हमारी सेम चल रही है, पैरेलल चल रही है। अब ये जो है ना, ये ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट है। कहता है आपने गुड्स बेच दिए कैश में, जिसकी कॉस्ट कैश वाले की कॉस्ट इतनी है, और क्रेडिट में बेचे 15,000 की कॉस्ट वाले। तो हमें कॉस्ट दिए, हम जो सामान बेच रहे तो हम कॉस्ट पे थोड़ी बेचते, हम अपना प्रॉफिट लगा के बेचते। और उसने कहा कि जो आपने सामान भेजा है जिसकी कॉस्ट 10,000 और 15,000 रुपये थी, दोनों एट अ प्रॉफिट ऑफ कितने पे? 20,000 पे। मतलब आपने कैश वाला जो सामान था जो 20,000 लिया था, उसमें से 10,000 की कॉस्ट का सामान आपने कैश में बेच दिया, और क्रेडिट में जो 30,000 लिए थे उसमें से 15,000 आपने क्रेडिट में बेच दिए। तो टोटल प्रॉफिट आपने 20% कमाया है। तो पहले अगर हम देखें गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, जिन गुड्स की कॉस्ट 10,000 थी उस पर हमने प्रॉफिट कितना कमाया होगा? उस पर हमने प्रॉफिट कमाया होगा 10,000 का। कितना परसेंट? 20%। 20/100 तो कितना हो गया? 2,000 रुपये हो गया। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा इसका? इसका सेल प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमें पता है। तो कॉस्ट इज़ हमारी 10,000 रुपये और हमारा प्रॉफिट इज़ 2,000। तो हमने जो सामान था वो 12,000 रुपये में बेच दिया। यहाँ पे मैं लिख देती CP प्लस प्रॉफिट ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से क्या हम दूसरा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग कितना है? ₹15,000। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट वही, दोनों का 20% है, तो 15,000
इनटू में 20/100, दैट वुड बी अराउंड 3000 रुपीज़। यार ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, इतना भी मुश्किल थोड़ी है, परसेंटेज ही तो निकालनी है। तो इसका सेल प्राइस कितना आएगा? इसका सेल प्राइस आएगा 15,000 प्लस 3,000, 18,000। तो अगर मेरे को आपसे पूछूं टोटल प्रॉफिट आपने कितना कमाया, तो आपका टोटल जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट है आपका 2,000 प्लस 3,000, दैट वुड भी 5,000 रुपये। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने कैश में बेचा है 12,000 का, आपने क्रेडिट पे बेचा है 18,000 का, और आपने प्रॉफिट कमाया 5,000 का। तो कैश में अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ, कैश वाला कितना है? कैश वाला कितना है? 12,000। तो हमारे पास बेचने में 12,000 प्लस हो गए होंगे। क्रेडिट वाला है तो ऑब्वियस ही बात है, जिससे भी हम क्रेडिट सामान बेचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डेटर होते हैं। क्रेडिट सामान बेचते ही हमारे डेटर भी बन जाएंगे कितने से? 18,000 से। डेटर भी बढ़ गए। हमने अगर सामान बेचा है तो हमारा स्टॉक जो है यहाँ पे क्या होगा? हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। स्टॉक कम कितने कितने से होगा? 10,000 और 15,000, यानी टोटल 25,000 से स्टॉक कम होना चाहिए। तो लेस 25,000। तो देखा जाए तो हम इधर कितना एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं? 5 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। 18 और ये होता है आपका 18 और ये 20 हो गया आपका 5,000 एक्स्ट्रा, और वो 5,000 एक्स्ट्रा क्या है आपका? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ाता है, और कैपिटल को बढ़ाएगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब आप अपनी न्यू इक्वेशन देखो। आपकी नई इक्वेशन बोलती है कि आपका जो कैश है वो हो गया है 92,000 का, आपका जो स्टॉक है वो अब आपके पास 25,000 का बचा है। डेटर नाम के एक और असेट होगी आपके पास 18,000 की। क्रेडिटर नाम की एक लाइबिलिटी 30,000 की थी, और 1,05,000 की आपकी कैपिटल होगी। देख लो क्या बराबर है या नहीं है? 18 और 92, दैट वुड बी अराउंड 1,20,000, नहीं 1,00,000 और 1,10,000, 20 40, 1,35,000, 1,35,000 बराबर है। कोई डाउट नहीं? तो हमने इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा? नया ये सीखा कि कैश का कॉस्ट अलग दिया था, क्रेडिट का कॉस्ट हमें अलग दिया था। हमने इंडिविजुअली दोनों का पहले सेलिंग प्राइस निकाला प्रॉफिट के साथ, कि हमने कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट पे हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई सामान मैं ख़रीदती हूँ तो उस पर मैं अपना परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके, मैंने 15 रुपये का ख़रीदा, 5 रुपये मैं कमाऊँगी तो मैं इसको 20 रुपये में बेचूँगी। तो मैंने 10,000 का ख़रीदा था, 2,000 मेरे को कमाने थे, मैंने 12,000 में बेच दिया। मैंने 15,000 का उधार सामान ख़रीदा था, मैंने 3,000 का प्रॉफिट जोड़ा, 18,000 का उधार में बेच दिया। तो मैंने टोटल प्रॉफिट कितने कमाए? 2,000 का प्रॉफिट इधर कमाया, 3,000 का इधर, टोटल मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमाया। हमें ट्रांजैक्शन को समझ के अलग अलग काम भी करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. Also hit the like button if you like the video.